अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग, मज़ेदार व्लॉग में मैं आपको करती खुश आमदीद। आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का होने वाला है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आपको आज के व्लॉग में क्या देखने को मिलेगा। मैं ग्रॉसरी भी करूंगी, मैं शॉपिंग भी करूंगी, कुछ हम मज़ेदार से एक दो जोड़े भी लेंगे और इसके अलावा मैं फ्रूट्स भी लूँगी। जितनी भी सब शॉपिंग करूँगी ना, आज का दिन मेरे व्यूअर्स के नाम है। सबसे पहले तो मैं करूँगी अपने किचन की ग्रॉसरी। सबसे पहले हम लेते हैं नाश्ता, चले हम लेते हैं। मैंने लिए एग्स और मैंने कुछ ली बेकरी और मैंने ली ब्रेड और मिल्क और चॉकलेट, और इसके अलावा मुझे छोटी चीज़ भी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, तो वो मैंने नहीं ली। और मेरा तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। प्लीज़ 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 आप भी अपनी लाइफ में मतलब नाश्ते को, मतलब ब्रेकफास्ट को एक अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। और आपको पता है हेल्दी ब्रेकफास्ट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। तो इसलिए सुबह उठ के एक हेल्दी सुकून से अपना नाश्ता करें एंड देन कोई काम करें। सेहत है तो सब कुछ है। खैर, मैंने यहाँ से अपना नाश्ता लिया, अपना नहीं अपने लिए ब्रेकफास्ट लिया, और मैं यहाँ से नहीं खिसकूँगी और मैं जहाँ जाऊँगी वो तो मैं आपको भी नहीं बताऊँगी। उसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे व्लॉग्स को शेयर। अब जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वो मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग अ करम स्टूडियो, और आई होप मुझे वहाँ पे ना कुछ मज़ेदार से वाइब्स नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ की जो न्यू अराइवल कलेक्शन है वो सो है। आई वांट वाइब्रेंट और पेस्टल, मुझे ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मैंने जो ऑनलाइन सर्च की थी तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा यार एक फ़िज़िकली वहाँ जाके मैं एक अपनी पेरेंट्स दे आती हूँ, देख के आती हूँ कि वहाँ पे क्या न्यू अराइवल कलेक्शन आई है। ये तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम देखी थी, चाइटा चीज़ देखी थी, लेकिन दोनों नाकाम थी। तो मैंने सोचा यार इसको इधर रखो और क्विकली यहाँ से निकलो और आगे जाओ, इससे पहले के वो भी दुकानें बंद हो जाएं, मतलब के शॉप्स। है, मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे मुझे बाहर से ही देखे कुछ खौफ आ रहा था, जैसा डिस्प्ले था। तो मैंने सोचा यार यहाँ से ही बैक हो जाती हूँ, टाइम वेस्ट किए बिना मैं कहीं और जाती हूँ। और फिर मैंने रुख कहाँ का किया, लाइमलाइट का। मैं वहाँ पे गई तो यार रियली ऑसम, इतना वहाँ पे रश था और वैरायटी बहुत अच्छी थी। पेस्टल टोन्स में था, वुलन शॉल के साथ था 3 पीस, और इसके अलावा वर्किंग वाले मतलब एम्ब्रॉयडर्ड थे, डिजिटल थे और एम्बोस प्रिंट थे। खैर बहुत ज़्यादा एक कलेक्शन थी, तो मैंने सोचा यार यहाँ से मैं लेती हूँ। और इतनी अच्छी कलेक्शन थी कि मैं कंफ्यूज थी मुझे 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। एनीवे मैंने यहाँ से 2-3 तो पकड़े और मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो जो डिस्प्ले फ़ोटो इनकी होती है ना, उससे मुझे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि हर पिक्चर ही मतलब अगर वहाँ पे 100 सूट की कलेक्शन है ना, तो 100 सूट में ही वो सारी फ़ोटोज़ इतनी मज़े की लग रही होती है, दिल तो कर रहा था बंदा सारा कुछ उठा ले, बट ये होता है इम्पॉसिबल। मैंने लिया एक पर्पल। आप मुझे बताएंगे मैंने इन दो में से कौन सा लिया होगा, क्योंकि आप भी मेरे व्यूअर्स हैं और आपको भी पता होगा कि मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं। तो मुझे बताएं मैंने कौन से लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मैंने जो लिया मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं अपने ड्रेसेस के साथ चाह रही थी कि मैचिंग बैग्स पे ले लूँ, क्लचेस पे ले लूँ, बट इतना लोकल मटेरियल, इतना लो मटेरियल के बैग्स थे यहाँ पे कि यार मेरा सीरियसली मुझे देख के ना ऐसा हो रहा था कि यार ये मतलब इतनी रफ़ क्वालिटी के बैग हैं। और इनकी रेंज स्टार्ट हो रही थी 3500, 4000, 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स आगे थी। और मुझे कुछ ऐसा कलर ये अट्रैक्ट किया, लेकिन इसका जो लॉक था बड़ा हार्ड था और जो इसका टेक्सचर था वो भी बड़ा हार्ड था, मतलब बोर्ड टाइप में, जिसे हम कहते हैं गत्ता टाइप वो था। और फिर मैं आपको दिखाने के लिए तो ये दिखा रही थी, लेकिन मुझे ये बैग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे एक बैग पसंद आया था, वो था बहुत मज़े का, हैंड कैरी था, एज अ टोट बैग था वो, और उसकी रेंज थी 7 समथिंग। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये था कि उसके जो स्ट्रैप्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो यहाँ पे वो जब मैं यूज़ करती हूँ फिर मेरी शोल्डर में पेन होती है, तो मैं ऐसे बैग कुछ ऐसी चीज़ कोई भी नहीं लेती जिससे मैं बिल्कुल अनकम्फर्टेबल होती हूँ। खैर, मैंने तो जो शॉपिंग की वो तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ से लिए कुछ ड्रेसेस विंटर्स के, जिसमें मतलब वुलन शॉल थी और साथ ही मज़ेदार से 2 पीस, खद्दर की 2 पीस प्रिंटेड, डिजिटल प्रिंटेड थे। और वो मैं आपको जब मैं शॉपिंग करूँगी घर आके भी मैं आपको खोल के प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। जब तक मैं यहाँ पे बैग की कलेक्शन देख रही हूँ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरे व्लॉग्स को शेयर करना ना भूलेगा। मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। एटलीस्ट एज ए रिवॉर्ड आपको मेरे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना चाहिए कि
आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं, आप कैसा देखना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, आपको कैसे पसंद हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। खैर मैं यहाँ पे मुझे ये बैग कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन यार ये इसका ना बहुत रफ एक एम्ब्रॉयडरी थी। बैग के जो टेक्सचर था बहुत हार्ड था, तो लिटरली मेरा तो देख के दिल वो एक अपसेट नहीं होता, वो आवाज़ार और एक अजीब सी फील आ रही थी। मैंने फटाफट वहाँ पे स्किप किया विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मैंने अपना बिल किया और मैंने अपने कपड़े पकड़े, मतलब अपने ड्रेसेस पकड़े, हम मैं यहाँ से भागी। अब मैंने सोचा यार एक दो काम और करने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैंने क्या करने हैं। मैं हमेशा की तरह वैसे ना अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल जाती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि अब मुझे ऐसा करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ख़ुद याद होना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर मैं अपने आप को ख़ुद को इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ तो एटलीस्ट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो आप मेरे न्यू व्लॉग्स का, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आपको मेरे न्यू व्लॉग्स का तो वो मिलता रहेगा नोटिफिकेशन, तो वो खुद ही आप देख लेंगे। लेकिन कहाँ पे आपने इतना करना है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इतना जुल्म ना करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, टाइम इतना मतलब इन चीज़ों में लगता है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई व्लॉग्स। खैर मैंने तो यहाँ पे अपने कपड़े ले लिए थे और आई एम वेरी हैप्पी। कलर भी बहुत अच्छे थे, एक मैंने पेस्टल में लिया था और एक मैंने थोड़ा डीप टोन में लिया था। सर्दियों में वैसे आपको ना थोड़े से डीप टोन्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि विंटर्स होती हैं तो ज़रा फील अच्छी आती है। और मैंने यहाँ पर 10,000 पे करने के बाद मैं आपको बताऊँ फिर मैंने क्या किया। मैंने सोचा यार अब विदाउट मतलब ज़्यादा सोचने से बेहतर है अगर हम केसरिया पे जाएं, तो इससे बेहतर है कि अब हम शॉपिंग को करें एंड यहाँ से हम खिसके, मतलब कि हम यहाँ से निकलें। आपको मैं एक और बताऊँ, मेरे व्लॉग्स में आप किसी को मिस कर रहे हैं ना, और वो है जोहान। उसकी स्टोरी मैं आपको भी सुनाती हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ इन एक्स के पीछे भी कुछ रीज़न्स थी, तो खैर ये सब सही सलामत है। टन टन अब हमारी टर्न आ चुकी थी फ्रूट्स की, और अभी हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए थे अपनी डेली बेसिस के लिए, मतलब डेली रूटीन के लिए। इसमें से हम बनाना लेंगे, और इसके अलावा अभी मैं आपको क्यों बताऊँ हम क्या लेंगे। आए ना हम सब मिलके देखते हैं कि मैंने फ्रूट में क्या क्या लिया। हम कुछ ग्रेप्स लेंगे, और इसके अलावा एक माइंड फेवरेट फ्रूट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रात हो चुकी थी और हम सुबह के निकले हुए थे। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें मिसिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी हमने थर्ड फ्रूट कौन सा लिया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मतलब मौसम की मिक्स वेदर है, लाइक कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कोई एक लेवल का मौसम नहीं, जिसकी वजह से ज़रा ना आपको पता है फ्लू भी और इस तरह की मतलब फ्लू और फीवर इस तरह की फ़ील है। मतलब एक वेदर होता है ना, मतलब सर्दी है तो वो सर्दी, ये नहीं मिक्स मौसम चल रहा है। तो खैर हमने तो लिए बनानास और ग्रेप्स, और हम जो लेंगे वो थे जापानी फल, माइन फेवरेट। और इसके बाद हम यहाँ पे जापानी फल लेने के बाद कोशिश करेंगे कि घर का रुख करें, लेकिन अभी मैं आपके बात बताऊँ, अभी हमने एक दो चीज़ें और ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा रहा। सुबह उठी, ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद शॉपिंग पे जाना था, फिर फ्रूट्स की शॉपिंग करनी थी, फिर उसके अलावा अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, फिर आपको भी साथ लेके चलना होता है, फिर एक जिम जाना, एक प्रॉपर एक रूटीन होती है। और फिर घर आके थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैंने इनकी डिटेलिंग देखी, लाइक मैंने सुकून से देखा यार जो मैंने परचेज़ किए हैं ये मतलब इट्स गुड फॉर मी और नॉट। लेकिन मतलब शॉल्स बहुत लाइट पेस्टल टोन्स की थी, मतलब बहुत डिसेंट कलर में था ये जोड़ा मेरा, तो इससे मुझे बहुत पसंद था। और जो सेकंड था वो ज़रा सा थोड़ी सी डीप टोन थी, वो भी मेरी फेवरेट थी। इंशाल्लाह जब ये रेडी होंगे, जब पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं इसकी जो लेसिंग करूँगी, स्टिचिंग करवाऊँगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि मेरे कमिंग व्लॉग्स को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जाएं और मेरे व्लॉग्स को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपको मैं मिलवाऊंगी बहुत एक मज़ेदार से व्लॉग में। जुहान
को आप लोगों के साथ। आई नो 2-3 व्लॉग्स में सुहान मिसिंग है, उसकी वजह भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगी मुझे कौन सी लेसिंग, कौन से बटन्स, कौन से टेरेस स्टिच करवाना है, ये भी मैं आप सबको बताऊँगी। जब देने जाऊँगी उसका भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। खैर मैं आप सब बातें कर चुकी हूँ, अब मैं लूँगी इजाज़त। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी थी। और अब नाउ स्टार्ट माई मी टाइम। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल